तो पॉलिटिक में आज लेकर आए हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति यानी किस देश से लिया गया है? तो वह लिया गया है कनाडा से। राज्यपाल को मनोनीत करने के लिए कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। अगला है कि राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का जो कार्यकारी है या संवैधानिक होता है वह राज्यपाल होता है, और केंद्र का कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। अगला है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत? 155 के अंतर्गत। अगला है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आगे देखिए कि यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल पद ग्रहण करे निर्धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। अगला है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में से एक जनजातीय कल्याणी मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राज्यपाल। क्या कर रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा में से एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल करता है। अगला है कि राज्य विधानसभा के 17 बसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो वह भी दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला है कि राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है? तो वह उच्च न्यायालय के से परामर्श लेकर। अगला है कि राज्य के वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिया जाता है? तो राज्य के संचित निधि से राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते दिया जाता है। आगे, भारत के संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्य के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने की प्रावधान नहीं किया गया है। अगला है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करती है? राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करती है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। अगला है कि वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? तो वर्तमान में राज्यपाल का जो मासिक वेतन होता है वह होता है 3.5 लाख। और राष्ट्रपति का पूछेगा तो राष्ट्रपति का हो जाता है 5 लाख, याद रखेगा। अगला है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है कि 7वें संविधान संशोधन 1956, या पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? तो 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे है राज्यपाल द्वारा किए जाने वाली नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति होता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी जिस स्टेट का स्टेट पीसीएस रहेगा तो अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो वह भी राज्यपाल करेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो वो भी राज्यपाल करेगा, याद रखेगा। अगला है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल जो होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। आगे है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। अगला है कि जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है कि भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत में जो राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की बनी थी? तो यूपी की। और यही सरोजिनी नायडू ने क्या बोले थे राज्यपाल के बारे में? यह एक सोने के पिंजड़े के समान है।
आगे चलिए, आगे है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा 104वें संविधान संशोधन में स्थापित किया गया था। आगे देखिए, राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। जैसे राज्य के राज्यपाल होगा, यानी एक राज्य में राज्यपाल भी होगा, वह अनुच्छेद 153 कहता है। 153 अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। अगला है अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होगा वो राज्यपाल में होगा। 160 अनुच्छेद 160 कहता है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य किए जाएंगे। अगला है अनुच्छेद 161 क्षमादान तथा कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति होगी। यानी कि क्षमादान, जो कोई दंड अपराधी रहेगा उसको क्षमादान भी कर सकता है, ये राज्यपाल के पास शक्ति होती है। अगला है अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 200 में कहता है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की अनुमति यानी राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है। अगला है अनुच्छेद 201 में कहता है विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही होगा। यानी विचार के लिए आरक्षित विधेयक जो होगा राष्ट्रपति की कार्यवाही होगा। अनुच्छेद 213 कहता है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करेगा राज्यपाल, वह किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 233 के द्वारा। आगे देखिए, बताए थे कि सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े के निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा किसको दिया है? तो राज्यपाल को दिया है। और पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कहाँ की? तो यूपी की, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है कि राज्य विधान मंडल के बारे में। पहला है कि राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो वह होता है विधान परिषद होता है। कौन सा होता है? विधान परिषद। अगला है राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रित रखता है? तो वह रहता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग भी कह सकते हैं। 148 अनुच्छेद 148 में संबंधित है, 148 से संबंधित है। अगला है कि राज्य में उच्च सदन यानी विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा किया जाता है। अगला है कि विधान परिषद की साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकते हैं? तो विधान परिषद की साधारण विधेयक को जो है वह 4 महीने तक रोक सकते हैं। अगला है कि राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे अनुच्छेद 163 है, राज्य को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 163 में है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 166 में कहता है कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन होता है। राज्य सरकार के कार्य का संचालन को अनुच्छेद 166 में किया गया है। 167 अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को सूचना प्राप्त करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं समाप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 169 में। राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो वह किया गया है अनुच्छेद 170 के द्वारा। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 में। अगला है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो वह करता है भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो वह करता है राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। अगला है कि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे परंतु समाप्त कर सकते हैं। अगला है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वह है गोवा में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वह है गोवा में। अगला है कि राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्य का विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वह उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे सकता है। आगे देखिए,
आगे है कि विधानसभा के सदस्य की रिहातियों के संबंध में यानी इससे संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वह लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगला है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु, यानी विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वह होता है 25 वर्ष। कितना होता है? 25 वर्ष विधानसभा के लिए। अब विधान परिषद रहेगा तो हो जाएगा 30 वर्ष। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। और मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, ये तो सभी को पता है। और राज्यपाल के लिए उपराष्ट्रपति के लिए और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, याद रखिएगा। और मुखिया के लिए 21 वर्ष। आगे है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक यानी 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। कह रहा है विधानसभा के विघटन जब होगा तो उसके पश्चात भी अध्यक्ष जो है अधिकतम 6 माह तक समय यानी 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, राज्य सरकार के मंत्री के वेतन भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वह किया जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा। राज्य सरकार का मंत्री का वेतन भत्ता जो है राज्य विधानसभा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला कि वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों का द्विसदनीय विधान मंडल दिया गया है? तो वह दिया गया था 5। कितना? 5। अगला है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य की बनी थी? तो वह बनी थी उत्तर प्रदेश की। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। सुचेता कृपलानी कब बनी थी? 1963 से 67 के बीच में। 1963 से 67 के बीच में। आगे देखिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखते हैं। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में 403 है। कितना है? 403 है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। फिर एक तरफे से देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कितना है? 175 है। असम में 126 है। और छत्तीसगढ़ में 90 है। गुजरात में 182 है। हिमाचल प्रदेश में 68 है। कर्नाटक में 224 है। मध्य प्रदेश में 230 है। मणिपुर में 60 है। मिजोरम में 40 है। और उड़ीसा में कितना है? 147। राजस्थान में 200 है। तमिलनाडु में कितना है? 234 है। त्रिपुरा में 60 है। उत्तराखंड में 70 है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में 60 है और बिहार में 243 है। गोवा में है 40, हरियाणा में 90, झारखंड में 81 और केरल में 140, महाराष्ट्र में 288 और मेघालय में 60, नागालैंड में 60, पंजाब में 117, सिक्किम में 32, तेलंगाना में कितना है? 119 और पश्चिम बंगाल में 294 है। केंद्र शासित में दिल्ली में 70, पुदुचेरी में 30 और जम्मू कश्मीर में 94, जो कि 24 पीओके के लिए रिक्त किया गया है। आगे देखिए कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यत्कार करता है। तो आज हम पढ़ें क्या कि राज्य विधानमंडल और पढ़ें राज्यपाल के बारे में। आगे पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो ये वीडियो अगला चैप्टर में रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।